अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमारा ये सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि खुदा के वजूद के अक़ली दलाइल क्या है। और इसके पहले दो पार्ट में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और वो जो दो पार्ट है उनमें बुनियादी तौर पर मैंने आपको ये बताया, पहले पार्ट में ये बताया कि अगर खुदा के वजूद के आपको अक़ली दलाइल देखना है तो ये देखो कि मखलूक जो चीज़ है वो अपने आप में सबूत है, जो बनी हुई चीज़ है वो अपने आप में सबूत है कि उसको बनाने वाला कोई है। इसकी डिटेल्स मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में बताया था। पार्ट 2 में मैंने आपको ये बताया था कि नास्तिकों का जो लॉजिक होता है कि अगर वो खुदा को नहीं मान रहे तो फिर ये कायनात वजूद में कैसे आए। वो लोग कहते हैं वो नथिंग से आई, कुछ भी नहीं से आई। लेकिन मैंने आपको बताया ये बात भी कितनी गैर मंतकी है, इलॉजिकल है, गलत है। ये पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था। आज का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हम ये देखेंगे कि आमतौर पे जो खुदा को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो एथियस्ट होते हैं, वो खुदा के मानने वालों के जहन में शक व शुबहात पैदा करने के लिए ऐसा सवाल करते हैं कि खुदा को किसने बनाया। अगर तुम कहते हो कि खुदा ने पूरी कायनात को बनाया तो हमको बताओ खुदा को किसने बनाया। इस तरह का वो सवाल करते हैं। तो इस सवाल का इंशाल्लाह आज मैं जवाब दूंगा। इस सवाल के जवाब पे आने से पहले इसके ताल्लुक से एक दो बातें कहना चाहता हूँ जो बहुत अहम है। इसी से रिलेटेड, इसी के ताल्लुक से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2-3 अहादीस मिलती है, और इन अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमसे फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लोग सवालात करते जाएंगे यहाँ तक कि कोई ये सवाल कर देगा कि अल्लाह को किसने बनाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सवाल शैतान की तरफ से है, और अगर तुम में से कोई ये सवाल को सुनो तो तुम अल्लाह की पनाह चाहो और तुम ये कह दो आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ, मैं अल्लाह पे ईमान लाया। तो पॉइंट मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ कि इस हदीस में ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों को गैर ज़रूरी सवालात करने से परहेज़ करना चाहिए। सवालात जो काम के सवालात नहीं है उनको नहीं भी करना चाहिए, और उनके ऊपर गौर फिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखिए इसके बहुत बुरे नताइज है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह के फालतू सवालात का मुसलमान जो इस तरह के फालतू सवालात करते, कुछ भी बेमानी बेवजह, ना उनके अमल से लेना देना ना उनके ईमान से लेना देना, फालतू सवालात करते हैं, और उनके पास सही इल्म नहीं होता और ना ही सही समझ होती है, और ख़ुद फिर इन सवालात के जवाब सोचते बैठते। अब क्योंकि उनके पास सही इल्म और सही समझ नहीं है तो वो ऐसे नताइज पे पहुँचते जो कभी कभी एक शख्स को इस्लाम के दायरे के बाहर लेके चले जाते हैं। तो बहरहाल गैर ज़रूरी सवालात से बचना चाहिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसे फालतू सवालात किए और इस्लाम के दायरे के बाहर हो गए। तो अब ये सवाल का जवाब क्या है, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर खुदा ने पूरी कायनात को बनाया तो फिर खुदा को किसने बनाया। अब देखिए, अगर कोई नास्तिक हमसे ये सवाल करता है तो सबसे पहला हमारा जो उसको जवाब रहेगा वो ये रहेगा, अगर नास्तिक ने हमको पूछा कि बताओ खुदा को किसने बनाया, तो सबसे पहले हम उसको जवाब ये देंगे कि ये सवाल ही गलत है। सबसे पहले हम जवाब उसको ये देंगे कि ये सवाल ही गलत है, क्योंकि देखिए कुरान क्या कहता है। कुरान ये कहता है कि अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील, कि हर चीज़ को बनाने वाला अल्लाह है। अब अगर हम ये बोले कि अल्लाह को भी बनाने वाला कोई है तो ये फिर खुदा नहीं रहा, तो नाउज़ बिल्लाह। तो पहले तो हम नास्तिक अगर हमसे ये पूछता है कि बताओ खुदा को किसने बनाया, तो पहले हम उसको जवाब क्या देंगे, ये सवाल ही गलत है। अब देखिए, जब अगर हमने ये जवाब दिए कि ये सवाल ही गलत है, तो शायद नास्तिक हमको ये कह सकता कि तुम राह फ़रार इख्तियार कर रहे हो, तुम सवाल से भाग रहे, इसलिए तुम ये कह रहे कि सवाल ही गलत है, वो कह सकता हमको। तो अब हमको ये बात साबित करना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल सही होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल सही होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपसे सवाल करूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि मुर्गे ने कौन से कलर का अंडा दिया, सफ़ेद या चॉकलेटी, आप क्या बोलेंगे मुझे? आप बोलेंगे सवाल गलत है, मुर्गा अंडा नहीं देता है। तो अभी हमने सिर्फ इतना साबित किए कि ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल सही होता है। तो अगर नास्तिक हमको ये पूछता है कि खुदा को किसने बताया या हमको ये बताओ, तो पहला हमारा जवाब उसको क्या है कि ये सवाल ही गलत है, और हमने ये साबित कर दिए कि ज़रूरी नहीं कि हर सवाल सही होता है। अब दूसरी स्टेप हम क्या करेंगे, हम उसको बताएंगे कि उसका सवाल
किस तरीके से गलत है। ठीक, हम इसके ऊपर बात करेंगे अब। तो आप देखिए कि अगर कोई शख्स हमको ये सवाल करता है कि खुदा किसने बनाया, खुदा को किसने बनाया, तो फिर ये सवाल भी आ सकता कि फिर खुदा के खुदा को किसने बनाया, फिर खुदा के खुदा के खुदा को किसने बनाया, फिर खुदा के खुदा के खुदा के खुदा को किसने बनाया, फिर खुदा के खुदा के खुदा के खुदा के खुदा को किसने बनाया, फिर खुदा के खुदा के खुदा के खुदा के खुदा को किसने बनाया। ये पीछे चलता ही जाएगा, पीछे चलता ही जाएगा, पीछे चलता ही जाएगा। और इसे लॉजिक की ज़बान में इनफाइनाइट रिग्रेस बोलते हैं। अब मैथ्स के अलावा दूसरे जो मामलात है उनमें इनफाइनाइट रिग्रेस एक गैर अक्ली बात है, एक इलॉजिकल बात है, गैर मंतिकी बात है। क्योंकि आप देखिए अगर ये इस तरह से पीछे जाता रहा तो फिर तो हमको कभी जवाब ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये इलॉजिकल बात है। और देखिए इसकी एक एग्जाम्पल देखिए मैं समझाता हूँ। पहले तो ये नास्तिक ही खुद ये कहते हैं कि ये जो दुनिया में टाइम का जो वजूद है ये कायनात के वजूद में आने के बाद आया। मतलब वो कहते हैं कि बिग बैंग एक धमाका हुआ था, वो कहते हैं वहाँ से कायनात की शुरुआत हुई। तो वो कहते हैं कि बिग बैंग से पहले वक्त भी था नहीं, मतलब टाइम नाम की कोई भी चीज़ थी नहीं, वो लोग कहते हैं बिग बैंग से पहले। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से पीछे जाते रहे कि खुदा को किसने बनाया, अगर हम इस तरीके से पीछे जाते रहे तो एक वक्त ऐसा निकलेगा जब हम कायनात के वक्त के बाहर निकल जाएंगे। और वो लोग खुद नास्तिक लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, वक्त के बाहर कोई चीज़ हम नहीं जान सकते। तो उन्हीं की जो दावे है उसके मुताबिक ये इलॉजिकल है, पहली बात ये। फिर एक और मिसाल देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास अभी कुछ सामान नहीं है, मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक मोबाइल है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो मान लो अब मेरे हाथ में एक मोबाइल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर नास्तिक ये कहे कि खुदा को किसने बनाया, तो फिर ये सवाल हो सकता है कि फिर उसके खुदा को किसने बनाया, फिर उसके खुदा, तो ये जो सीक्वेंस जाती रहेंगी। मैंने कहा इसे इनफाइनाइट रिग्रेस कहते हैं। और लॉजिक की ज़बान में इनफाइनाइट रिग्रेस जो होता है वो गैर मंतिकी इलॉजिकल बात होती है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ कि इनफाइनाइट रिग्रेस कितना गैर मंतिकी है। तो मान लीजिए मेरे हाथ में, मान लो मेरी ये ख्वाहिश हुई, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरी ख्वाहिश हुई एक मोबाइल बनाने की, ठीक है। लेकिन अब अगर मुझे मोबाइल बनाना है तो मुझे मेरे सुपीरियर से, मेरे ऊपर जो है, मुझे सुपीरियर से उसकी इजाज़त लेना पड़ेगा। लेकिन मामला क्या है, मेरा जो सुपीरियर है उसको उसके सुपीरियर से इजाज़त लेना पड़ेगा। लेकिन मामला क्या है, मेरा जो सुपीरियर है उसका सुपीरियर जो है उसको उसके सुपीरियर से इजाज़त लेना पड़ेगा। लेकिन फिर जो उसका सुपीरियर है उसको उसके सुपीरियर से इजाज़त लेना पड़ेगा। फिर जो उसका सुपीरियर उसको उसके सुपीरियर से इजाज़त लेना पड़ेगा। तो अब देखिए हम ये इनफाइनाइट रिग्रेस हो रहा है, ये पीछे जाते रह रहे हैं हम। जिस तरह से अगर ये सवाल करें खुदा को किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, फिर वो खुदा को किसने बनाया, फिर वो खुदा, अगर हम इस तरह से बात करें तो मेरे सुपीरियर से इजाज़त लेना पड़ेगा, उसको उसके ये एक इनफाइनाइट रिग्रेस हम पीछे जाते रहे हैं। और अगर हम इस तरह से पीछे जाते रहे इनफाइनाइट रिग्रेस में पीछे जाते रहे, तो आप ज़रा सोच के मुझे बताइए, क्या मैं वो जो मोबाइल बनाना चाहता हूँ, क्या वो मोबाइल कभी बन पाएगा? नहीं, वो मोबाइल कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो पीछे चलते रहेगा। उसको उसके सुपीरियर से इजाज़त लेना है, उसको उसके सुपीरियर से इजाज़त लेना है, उसको उसके सुपीरियर से इजाज़त लेना है, ये काम पीछे तक जाते रहेगा और मोबाइल कभी नहीं बनेगा। तो अब देखिए ये बात इलॉजिकल किस तरह है। हम देखते हैं कि अगर जो खुदा है, अगर उसकी ये ख्वाहिश हुई थी कायनात को बनाने की, और अगर ये कायनात को बनाने के लिए अगर उसको उसके सुपीरियर से परमिशन लेना पड़ती, तो अब वापस से वही देखिए, वही इनफाइनाइट रिग्रेस में जाएगा। तो खुदा को उसके खुदा से, नाउज़ुबिल्लाह, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो खुदा को उसके खुदा से इजाज़त लेना पड़ती थी, फिर वो खुदा को उसके खुदा से इजाज़त लेना पड़ती थी, फिर वो खुदा को उसके खुदा से इजाज़त लेना पड़ती थी, फिर वो खुदा को उसके खुदा से इजाज़त लेना पड़ती थी, फिर वो खुदा को उसके, ये पीछे जाते रहता था, इनफाइनाइट रिग्रेस में जाते रहता था। और कायनात कभी वजूद में नहीं आती थी। लेकिन कायनात वजूद में है, इसका मतलब क्या है कि इसकी शुरुआत कहीं तो हुई। ये मतलब ये जो इरादा था, ये इरादा किसी के पीछे जाते नहीं रहा, किसी हस्ती ने ये इरादा लिए और ये कायनात वजूद में आ गई। तो आप पॉइंट समझ रहे, अगर हमने ये सवाल करना शुरू किया कि खुदा को किसने बनाया, तो फिर ये उसके खुदा को ये पीछे जाते रहेगा और ये किस तरह इलॉजिकल है। मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल देके समझाया हूँ, और वो बुनियादी तौर पर एग्जाम्पल क्या थी, हम एक इनफाइनाइट रिग्रेस में चले जाएंगे, और इनफाइनाइट रिग्रेस में अगर हम जाना शुरू किए तो कोई काम आगे हो नहीं सकता, और ये बात इलॉजिकल है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई है। ये नास्तिकों का ये जो सवाल होता है, पहली बात तो मैंने आपको बताया सवाल ही गलत होता है, और ये सवाल क्यों गलत है वो भी मैंने आपको बताया, ये इनफाइनाइट रिग्रेस है। तो इस वीडियो को आज मैं यहाँ पे रोकता हूँ। कल हम इसी टॉपिक के ऊपर कुरान की एक आयत लेंगे और उसमें अल्लाह कुछ चीज़ों को बयान करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र करेंगे, और फिर उसके बाद ये नास्तिक लोग जो दावा करते हैं उन दोनों दावों को ज़रा सा कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि इनका दावा कितना खोखला है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को रोकता हूँ। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो इसे ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपने ये वीडियो को बाद में ज्वाइन किए तो ये लाइव वीडियो था, तो आप इसे स्टार्टिंग से भी देख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।